का, और एक हो चंद्रमा और एक हो सूर्य। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश का तो समझो 100 वाट का बल्ब, यानी वो विराट रूप इतना तेजो में, अंधेरे में बहुत चांदना कर दे। और इनकी माँ जो है वो 200 वाट का, समझो 8 भुजा वाली। और इनके पिता काल का समझो 1000 वाट का शरीर, तेजो में शरीर समझो इतना अंधा, मतलब फॉर एग्जाम्पल। और परब्रह्म समझो चंद्रमा और पूर्ण ब्रह्म समझो सूर्य है। सबके शरीर है और उनमें इतना ही तेज है। तो काल ने जो अपना स्वरूप दिखाया था, अपनी माया हटा दी जाती है, ऊपर एक शरीर माया भी बना लिया जाता है। जब हटाती वो लिंग शरीर जो का तो दिखाई देता तेजो में। तो यहाँ बता रहा है कि ये जो तूने मेरा देखा ना रूप, ये मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखा था, तेरे बिना पहले किसी ने नहीं देखा था। और जबकि श्री कृष्ण तो पहले कौरों की सभा में दिखा चुके थे, जब दुर्योधन बकवाद कर रहा था, दिखाया था उन्होंने। तो यहाँ श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, यू काल बोल रहा, ये भी सिद्ध याद रखना। अब 47 में कह दिया तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा, ये है मेरा वो वास्तविक रूप एवं रूप। अब देखो इसी पवित्र गीता के वही 11वें अध्याय के 48वां श्लोक, 47 सुन लिया आपने। अब ये काल क्या कहता है, ज्योत निरंजन जो कहते हैं ना महर्षि जी आसाराम जी के युद्ध के मैदान में मिल गया, वो आप उसकी व्याख्या बताई जा रही है आपको। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार एवं रूप, ये है मेरा वास्तविक रूप। एवं माने यथार्थ, ज्यों का त्यों, ये है मेरा सही रूप। ये मैं मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, मैं न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी यज्ञ से, न तप से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी द्वारा देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं कोई देख सकता और पहले भी नहीं देखा। तो ये आसाराम जी कैसे देख लेंगे, उसने भी और ये दिखे बिना मुक्ति ना। अब ये थोड़ा सा ध्यान देकर सोचना होगा अपन को। विभिन्न महापुरुषों का दोष नहीं, इन ऐसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और बढ़िया लतीफेदार बात बना के और अपने पीछे लगा रही बोली आत्मा। अब जिज्ञासु का के दोष, वो तो आकर्षित हुए होगा। देख अब दीपक है ना, ये पतंग है, दीपक पर जाते हैं शांति पाने के लिए, पड़ते मर जाते हैं, वो बस की बात नहीं। उनको तलाश है उस वस्तु की, जिस परमात्मा के शरीर को हम छोड़ आए, आपको देखा करते उसके नूर को, उस परमात्मा कबीर साहब के नूर को देखा करते थे हम, उस प्रकाश में शरीर की, उस परमेश्वर की, वो तेजो में प्रकाश परमात्मा की, उस प्यारे स्वरूप की, उसके प्यारे स्वरूप की। जैसे कहते हैं ना इसका बड़ा सुंदर स्वरूप है और बड़ा अच्छा लगता, आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे हम उस परमात्मा के उस रूप को ढूंढ रहे हैं जो बहुत तेजो में रूप है, जो का तो शरीर मनुष्य जैसा। और उसको देख के बेचारे उसी की तरफ में वही समझ के, अब कहीं कोई पतंग दीपक पर गिर जाता है, कोई किसी पर गिर कर मर रहा है, अब उनका दोष कती नहीं। अब इसी प्रकार हमने प्रभु चाहिए, हम इन्हें संत मान के इनके पास जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं, पतंग की तरह जाएंगे और वहां पता चलेगा ये तो दीपक था, जाते काम बना दिया, खत्म कर दिया, बेचारा गया था समर्पण भाव से। अब ये स्थिति आज के वर्तमान संत करें हमारे साथ। अब देखो 48 में अब ये क्या करेंगे कि भगवान ने आगे 52-53 में लिखा कि मैं ऐसे पाया जा सकता, देखा जा सकता हूँ। नहीं, वो भी अरदास बताओगा कैसे देखा जा सकता है। ये वास्तविक रूप तो मेरा ये है, एवं रूप सही मेरा ये रूप है, मैं नहीं पा सकता किसी को। आगे क्या बता दे, और वेदों वर्णित विधि से वो भी ना मिलो। अब 48 के बाद तो आपने सुन लिया पवित्र गीता जी का। अब आगे जो ना, क्योंकि ये भ्रमित लोग आपको आखिरी सांस तक भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे, पर इनकी पार ना बसावे, क्योंकि आप समझदार हो गए, शिक्षित हो गए, बहन बेटी भाई, बुजुर्ग नौजवान बालक बेटे बेटी हमारे। अब देखो 11वें अध्याय का 48 आपने सुन लिया, फिर सुन लीजिए। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला न तो वेदों में वर्णित विधि से, वेदों में वर्णित, इसका सीधा अर्थ बना वेदों में वर्णित विधि है यज्ञ याग करते मैं नहीं मिलूं, और न ही दान से, न ही क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं देखा जा सकता और पहले किसी ने नहीं देखा, ये तो तेरे ऊपर अनुग्रह किया मैंने। यहाँ देखो 47 में फिर देखो, अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने कृपा करके अपनी मेर तय अपनी रजा से तुझे ये स्वरूप दिखाया है। मेरा तेजो में शरीर तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा था और आगे भी कोई नहीं देख सकता।
नहीं देख सकता, नहीं देखा जा सकता हूँ, मैं नहीं देखा जा सकता। तो आसाराम ने कैसे देख लिया महाराज जी ने, यह समझ में ना आती मेरे। अब भगवान तो कैंसिल कर दिया, मैं नहीं देखा जा सकता। यहाँ देखो अब 49 देखो, मेरे इस प्रकार इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव को नहीं होना चाहिए। तो भयरहित प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे है आप कहने को फिर देख मेरा उस शंख चक्र गदा वाला 4 भुजा वाला रूप देख ले मेरा, डरे मत ना। उसी शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। ऐसा दिखाया उसने। कौन सा रूप दिखाया? अब थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। अब ये 50 में फिर क्या लिखा है? वासुदेव भगवान, वासुदेव अर्जुनम। ये किसके वचन है? ये देखो, ये संजय बोल रहा है। अब ये संजय बोल रहा है अपने देख करके, वासुदेव भगवान, क्योंकि संजय इसने वासुदेव कहेंगे। अब वासुदेव का मैं बताऊंगा ना कौन है वासुदेव। अब भगवान वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसा ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण सौमूर्ति होकर इस वैभूत अर्जुन को धीरज दिया। अब सुनो, अब आगे जो 51 और 52 होगा ना, इसमें समझने से पहले आपने एक बार फिर इस पवित्र शास्त्र ये देखना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड का चित्र फिर देखिए। ये काल जो है चतुर्भुज रूप में यहाँ रहता है इस ब्रह्मांड में, और ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में और दुर्गा को अपनी महालक्ष्मी रूप में रखता है और कहता है ये है वो मेरा, मैं ऐसा ये चतुर्भुज रूप देख ले मेरा, मैं वो चतुर्भुज रूप हो गया हूँ। और फिर गुप्त होकर श्री कृष्ण में चला गया और कृष्ण दिखाई दे रहा अकेला। अब फिर बोलना शुरू करता, क्या कहता है? अब ये कहता है ये है ना, ये देखा जा सकता हूँ, मेरी कृपा तो कैसे है। अब दिखाता हूँ कि जब आपको देवी भागवत महापुराण में आपने पढ़ा, और उससे पहले ये आपको फिर थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा देवी भागवत महापुराण। जब ये 51 और 52 आपके समझ में आओगी, नहीं तो या फिर उलझ जाएगी बात, क्योंकि अब इतना निर्मल ज्ञान आ गया सामने, और इसको जब तक हम ढंग से नहीं समझेंगे तो ये उलझेड़ा फिर गेर के मानेंगे आप में। पर ये दास की हर प्रयत्न रहेगा कि कहीं भी, अब ये तो एक अज्ञान और ज्ञान का आपस में कबड्डी का खेल हो रहा है। अब अज्ञान अपनी तरफ खींचेगा और ज्ञान अपनी तरफ, और जरा सी भी कमी आ गई ना कोई से में, वो तो फिर एक तो हारे जाएगा। तो दास का कोशिश रहेगी पूरे दावत सिखाने का आपको कि ये कहाँ आप उड़ जा सकते हैं, और वहां ऐसे सावधान होकर फिर अपना ये गेम को जारी रखना है। अब यहाँ है ये देवी भागवत महापुराण में इसका पूरा विवरण होकर फिर ये 51 और 52 समझ में होगा, आपका ना कति ना आवे। ये क्या इस विवरण एक बार देख लीजिए, फिर आगे दोबारा फिर दिखाना पड़ेगा। अब आपने 50 तक 51 तक 50 तक सुन लिया, ये पवित्र गीता जी, और ये 11वां अध्याय। नीचे आओ 51 में, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। अर्जुन कह रहा है ये, अर्जुन बोला कि भगवान ही बाप को कृष्ण रूप देख लिया ना मैंने, ऊपर देखो। अर्जुन वाच कि जो आपका चतुर्भुज देख लिया और कृष्ण रूप में आप आ गए ना, ये चतुर्भुज रूप देख लिया मैंने, अब मेरी शांति होगी। तो वास्तव में काल को ना, क्योंकि आप विष्णु अवतार हो, श्री कृष्ण हो। अब 52 में देखो कि कह देख दे, मेरा जो ये चतुर्भुज रूप तुमने देखा ना, ओए होए ये चतुर्भुज रूप भी, अब यहाँ देखो ये मेरा चतुर्भुज रूप तूने देखा ना, ये है मेरा चतुर्भुज रूप, ये तूने देखा ना, यो भी ना देख सकता कोई, क्योंकि उसके उस लोक में कोई नहीं जा सकता ना वेद पढ़निया, वो महास्वर्ग तक जाएंगे और फिर 84 में धक्के खाएंगे। मेरा ये जो चतुर्भुज रूप देखा ना तूने, ये है देखा है यह सुदूर से बड़ी मुश्किल, अर्थात इसके दर्शन बड़े सुदर्श बड़ी मुश्किल तो होने वाले हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। और देखो 53 में,
अनिता ब्रह्मा विष्णु में इसको सब ने देख रखा है, उसकी मूर्ति बना रखी देवता ने। ये काल वहां रहता है, कहते मुझे ना देख सकता वहां कोई भी। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है ना, इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप वाला मैं महाविष्णु रूप में न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। कहते मैं तो अपनी मौत तो दिखाई दो किसी चाहूँ तो। अब देखो आगे चमन में क्या लिखा है, परंतु अर्जुन, परंतु हे अर्जुन, अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश होने के लिए, एक ही भाव नहीं, ये प्रवेशम का अर्थ कोई और होता है कि वहां मेरे जो उस पहुंचोगे ना उस प्रदेश में, वहां जो प्रवेश करोगे तो प्रवेश तथा प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूं माने यानी मैं फिर आप मुझे ऐसे देख सकते हो, मेरे पास कैसे शक्य हूं। अनन्य भक्त क्या होगा, यानी जो आंख मीच के श्रद्धा पूर्वक केवल वेदों अनुसार ब्रह्म साधना करता रहेगा युगों तक, उसको फिर ये क्या बनाएगा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में अपने घर जन्म देगा, अपना बेटे बनाओगा 3 और फिर इनको घुमाओगा ऊपर, और वहां महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये उनको देख सकते हैं। और कोई तरीका नहीं, वो तो अपनी रजा से कहता मैं कभी दूर तो, वो भी निकट नहीं, उस ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के लिए वो भी मेरी रजा है, अपनी कृपा से। अनन्य भक्त को जो और उपासना वाले तो सब सपने में भी नहीं देख सकते, और वो और किसी पूजा पाजा से नहीं, वो तो मैं अपनी रजा से दिखा दूं तो दिखा दूं, एक देखो ना तक कुआं में पड़ो, यानी परमात्मा प्राप्ति हो नहीं सकती और मुक्ति इनकी हो नहीं सकती। तो इस प्रकार अब देवी भागवत महापुराण में क्या लिखा है कि देवी ने इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले तो हंस में जाई, ये बेहोश पड़े थे, और फिर इन तीनों को विमान में बैठाया और विमान में बैठा के फिर इनको कहाँ घुमाया, ऊपर ब्रह्मलोक में ले गई, एक महा स्वर्ग और देखा, फिर आगे पहुंचे तो एक विश्व ब्रह्मा और देखा, ये काल बैठा था माँ ब्रह्मा रूप में, महाविश्व पार्वती महासावित्री रूप में या दुर्गा वहां पर, और दूसरी जगह पहुंचे तो शिव जी देखा, ये काल महाशिव रूप में बैठा, तीसरी जगह पहुंचे क्योंकि अजाजा अलग से 1 सेकंड में इनसे पहले पहुंच ले तो बहुत शक्ति तेज है इन तक, ये विमान में बैठे वो सेकंड में जाले अपनी सिद्धि तक, और फिर पहुंचे कहाँ, विष्णु के लोक में, एक और विष्णु और देखा। कहते हैं ऐसे शक्य हूँ, ऐसा मैं अपनी कृपा से दूर से प्राप्त दर्शन करा सकता हूँ, ना मेरी प्राप्ति तक किसी प्रकार भी किसी विधि नहीं हो सकती। और फिर क्या बताया भक्त ने, कहते जी हमारे गुरु जी ना आसाराम जी एक नाम और देते हैं, सोहम, सो बाहर हम अंदर, पत्र बुलाओ। अब ये सोम शब्द लाए कहाँ थे, ये पूछो इनते। और ऐसे ही ये इसके हंस जी महाराज और उनके दोनों पुत्र श्री बालयोगेश्वर जी उर्फ प्रेम रावत, श्री प्रेम रावत उर्फ बालयोगेश्वर जी, श्री सतपाल जी महाराज, ये भी कहते हैं सह का है बना लो। पुराणों के आधार पे, पुराणों का कोई भी विधि हमने मान्य नहीं है पुराणों की, तो एक व्यक्ति विशेष की अपनी सोच है, एक किसी देव विशेष की, और वेद और गीता ये परमात्मा की देन है, प्रभु का संविधान है, वही भक्ति करनी है। और जो कर रहे हैं ये सह है, ये नाम भी शास्त्र विरुद्ध है, और सोहम नाम तो ये दे ही नहीं सकते है। वो तो अनजान आत्मा बालक, चाहे उस पर किसी की मोर मरा ले, एसडीएम की, डीसी की भी, सीएम की भी, प्रधानमंत्री की, सबकी मार दे, और जिसने ज्ञान होगा ना ये सी गलती कोई कर नहीं सकता, जो वास्तव में अधिकारी भी होगा तय। गरीबदास जी कहते हैं सोहम शब्द, कबीर साहब के बारे में बताते हैं, कबीर साहब ने ये बताया मेरे को, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। हमने ये सोहम शब्द भी हम लाए, क्योंकि ये इनको नोबिना विरा किसका जाप है, ये तत्व मंत्र ये किसका जाप है। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, पर सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वो सार शब्द बता दो कोई आज तक, बताओ सार शब्द को। अब आगे चल के कोई कर्महीन जो होगा
बुद्धिहीन जो अपना मार्गदर्शन दूर हो जाएगा गुरु से, फिर वो किसी को चाहिए बता भी दो, पर अब ये सबको पता लग जाएगा कि ये मूर्ख है, ना इसको अधिकार है ये नाम बताने का ना देने का। जैसे हमने किसी को तीसरा मंत्र दे भी दिया सार नाम, लेकिन सार शब्द अभी भी नहीं उनको बता पाएंगे, क्योंकि जब कति ठनका कर देखा जाता है तब वो सार शब्द दिया जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं सार शब्द हमने गुप्त छिपाया और है आपके लिए ही, आप जब योग्य होगे तभी दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं सोहम सोहम जप मुया और व्यर्था जन्म गंवाया, जो भी संत होगा जौहरी लेवे शब्द बिल गाए, यानी कति सोच समझ का उपदेश लेगा और भाई सोहम जप मरे यो व्यर्था जन्म गंवाया। एक तरफ तो कहते हैं कि ये केवल इसी नाम के जाप करने से आपको 2 मंत्र का जाप मिलेगा, वो सतनाम बनेगा, और उस सतनाम के बिना सारनाम नहीं मिला, और सारनाम नहीं मिला तो सतनाम व्यर्थ। इसलिए बता रहे हैं कि पूरी, जैसे भी हैंडपंप लगा रहा है कोई, हैंडपंप लगाना है तो बोकी मारो, ये सतनाम तो बोकी लगेगी, और जब पानी तक पहुंच जाओगे तो उस पर मशीन बंधेगी, वो सारनाम होगा, और उससे जो चीज निकलेगी वो शब्द होगा, सार शब्द होगा। अब जब तक वो बोकी सही नहीं लगेगी, सतनाम की कमाई आपकी उस 2 मंत्र की ओम और तत् मंत्र की कमाई नहीं होलेगी, इतना वो तीसरा शब्द वो नहीं मिला आपने। और ये दास इसी गलती करे नहीं कि जब तक आप पानी, मिस्त्री होता है, पानी तक बोकी पहुंच जाएगी ना, और वो ऐसे देखा करे कहाँ बात बन गया, तब मशीन बांध देगा, ऊपर की लगाएगा मशीन, जो ऊपर वाली हैंडपंप की, जो ऐसे करके चलाते हैं, और फिर वो जल निकलेगा। और कोई कहेगा जल्दी सी, मालिक कहेगा भाई जल्दी बांध दे मशीन, बहुत देर लगा दी तूने, मिस्त्री नहीं बांध देना भाई, अब नहीं बन सकती, अभी तो पहुंचे नहीं वहां तक, कैसे बांध देंगे, गारा निकल नहीं सकती इस तरह। तो ऐसे ये तीसरा नाम दास अपनी इच्छा से देगा, और ये दोनों मंत्र आपको समय पर मिलेंगे 4 महीने तक। तो पहला मंत्र जो यहाँ तक आपको बिल्कुल सब कमलों को खोल देगा, और दूसरा मंत्र सतनाम होगा, जिसमें एक मंत्र ओम इस ब्रह्म का, और एक तत् मंत्र उस दूसरे भगवान का पर ब्रह्म का, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का। तो ऐसे ये पूरी जो क्रिया वहां तक आपकी क्लियर हो लेगी, तब ये सार नाम मिलेगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।